हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज अभिषेक राणा। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गुरुजी क्लासेस में। तो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो एलएलबी के एग्जाम ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों में होने वाले हैं, लेकिन इस बात को बच्चे कंफ्यूजन में हैं इस बात को लेकर कि एक्चुअल में उन्हें करना क्या है, वास्तविकता क्या है, उन्हें क्या करना है, किस टाइप से अपना एग्जाम प्रोसेस प्रोसीड्यूर करना है, कंप्लीट करना है। तो इस वीडियो में आपको मैं ए टू जेड स्टेप फॉलो करके बताऊंगा। देखिए, वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा मैं आज इसमें, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहना, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं इस वीडियो में कि जैसे कि सबसे पहले जो सीसीएस यूनिवर्सिटी है, ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में जो एलएलबी एलएलएम और बीएलएलबी के जो पेपर होने वाले हैं, उसके लिए उन्होंने क्या इंस्ट्रक्शन दिए थे कि जो बच्चा अपना ऑनलाइन मोड में पेपर लेना चाहता है तो वो ऑनलाइन मोड में पेपर दे सकता है, जो ऑफलाइन मोड में पेपर देना चाहता है वो ऑफलाइन मोड में पेपर दे सकता है। लेकिन यहाँ पर बच्चे ये कंफ्यूज हैं कि अगर वो ऑनलाइन मोड में पेपर देंगे तो किस टाइप से देंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पर कुछ यूजर मैनुअल आपको बताने वाला हूँ। क्या है इसमें? कैंडिडेट प्रोसेस मैनुअल विद इमेज अपलोड ऑप्शन। एक एक चीज क्लियर करूंगा, वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। जब आप ऑनलाइन एग्जाम देने बैठे तो आपके मन में किसी भी प्रकार का संशय ना हो, और आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं वो सारी चीजें मैं यहाँ पर अभी क्लियर करने वाला हूँ। तो आप ध्यान से देखना। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो कैंडिडेट प्रोसेस मैनुअल है, ये एक प्रकार का, एक समझ लीजिए एक प्रोस्पेक्टस टाइप का दे रखा है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर है, सॉफ्ट प्रोस्पेक्टस है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हमने इसमें कंटेंट क्या करने वाले हैं, जो आपको मैं सारी चीजें इंस्ट्रक्ट करने वाला हूं। सबसे पहले यहां पर आप देखेंगे, देखिए यहां पर मैं इस पीडीएफ के थ्रू इसलिए बता रहा हूं आपको, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, कोई किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना बचे। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या होने वाला है, इसके अंदर होने वाला है कि जो कैंडिडेट्स, सबसे पहला क्या है, कैंडिडेट लॉगिन एंड डैशबोर्ड। कैंडिडेट लॉगिन एंड डैशबोर्ड, कैंडिडेट को अपना लॉगिन कैसे करना है, उसका डैशबोर्ड किस प्रकार से होने वाला है। डैशबोर्ड का मतलब है उसका जो इंटरफेस दिखेगा वो किस प्रकार से होने वाला है। दूसरी बात यहां क्या रहने वाली है, प्री एग्जामिनेशन स्टेप्स, यानी एग्जामिनेशन से पहले उसे कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। अगला क्या है, प्रोसेस फ्लो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, पूरे एग्जामिनेशन के दौरान उसे कौन कौन से प्रोसेस फॉलो करने हैं। और सब्जेक्टिव असेसमेंट विद इमेज अपलोड ऑप्शन एंड एमसीक्यू। इसके बाद जो उसके सब्जेक्टिव असेसमेंट, यानी जो पेपर लिखेगा बच्चा, उसकी इमेज कैसे अपलोड करनी है, और अगर एमसीक्यू है तो किस प्रकार से उसके ऑप्शन चूज करने हैं। इसके बाद प्रॉक्टरिंग ड्यूरिंग द असेसमेंट। प्रॉक्टरिंग ड्यूरिंग द असेसमेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और मस्ट है, सबसे मस्ट है। इस पॉइंट को आप ध्यान से देखना। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉक्टर की। प्रॉक्टर एक्चुअल में क्या होता है, अनुशासक होता है। प्रॉक्टर क्या होता है, एक्चुअल में अनुशासक होता है। अनुशासक कैसे लिखते हैं, चलिए जी ठीक है, अनुशासक। तो जैसे चूंकि हम अपने एग्जाम घर से देने वाले हैं, जैसे एग्जामिनर होता है, इनविजिलेटर होता है, ठीक है ना, ऐसे ही हमारा क्या होने वाले हैं, प्रोटेक्टर, जो पूरे एग्जाम में आप पर नजर रखने वाले हैं। तो इस बात को ये बिल्कुल सोच के मत बैठना एग्जाम देने कि आप पे कोई नजर नहीं रखने वाला है, वो पूरी नजर आप पे रखेंगे। और इसके बाद जो मेन चीज है, सिस्टम रिक्वायरमेंट, हमें किस किस सिस्टम की रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो हम यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं जो जो हमें इंपॉर्टेंट है। मैं अभी फिर बता रहा हूँ, बिल्कुल फ्री होकर फ्री माइंड से वीडियो को देखना, तो आपके ए टू जेड डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं बचेगा। तो देखते हैं कैंडिडेट लॉगिन एंड डैशबोर्ड किस प्रकार से होने वाला है। आप, मैं अभी बता रहे हैं, वीडियो में आप अंत तक बने रहना, आपको एक चीज क्लियर करवा के जाऊंगा मैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, कैंडिडेट लॉगिन एंड डैशबोर्ड। कैंडिडेट लॉगिन एंड डैशबोर्ड, कैंडिडेट जब लॉगिन करेगा तो उसको किस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, वो इस वाले डैशबोर्ड में बताई जाएगी बात। इसमें क्या बताया जा रहा है कि कैंडिडेट लॉगिन यूजिंग द लॉगिन क्रीडेंशियल फ्रॉम द होम पेज। यहां पर एक लिंक दिया जाएगा, आप इस लिंक को ध्यान से देखेंगे तो इस लिंक में क्या बात बताई जा रही है कि जब कैंडिडेट उस एग्जामिनेशन पोर्टल पर, जो कि उसकी ईमेल आईडी पर आएगा, देखना ये लिंक क्या आएगा, ईमेल आईडी पर आएगा आपकी। ये लिंक जो ईमेल आईडी पर आएगा, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो
क्या क्या प्रोसेस होंगे और हमें क्या क्या प्रोसेस इंटरफेस करने पड़ेंगे, मैं इस वीडियो में क्लियर बताने वाला हूं। सबसे पहले हमें क्या क्या जरूरत है, किस चीज की जरूरत है। सबसे पहली जरूरत है हमें एक लैपटॉप की या फिर एक डेस्कटॉप की विद कैमरा, और स्मार्टफोन इज रिक्वायर्ड फॉर टेकिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन। मतलब क्या है, हमें या तो डेस्कटॉप की जरूरत पड़ेगी या फिर हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, या तो पड़ेगी एक लैपटॉप की जरूरत या फिर एक पड़ेगी डेस्कटॉप की जरूरत। और दोनों में ही क्या बताई गई है, दोनों में ही आपका फ्रंट कैमरा होना चाहिए, दोनों में ही आपका कैमकॉर्डर होना चाहिए। ठीक है, अगर ये आपके पास नहीं है तो स्मार्टफोन आज हर घर में मिलता है, तो आप स्मार्टफोन का यूज कर सकते हैं। दूसरी बात बताई जा रही है, चाहे आप स्मार्टफोन यूज करो या फिर आप कैमरा यूज करो, दोनों ही फोन में आप सिर्फ और सिर्फ गूगल क्रोम या फिर मोजिला फायरबॉक्स, इनके कुछ वर्जन दे रखे हैं, 75 वर्जन या उससे अबव और 70 वर्जन या उससे अबव, केवल इन दो ब्राउजर का यूज कर सकते हैं। इसके बाद बताया जा रहा है, टेस्ट शुड नॉट बी टेकन ऑन सफारी ब्राउजर और एनी अदर डिवाइस ब्राउजर। आप मेरी बात समझने की कोशिश करना, जो यूनिवर्सिटी ने क्लियर करा है कि आपको सिर्फ आपके जो मोबाइल या लैपटॉप में कौन सा ब्राउजर होना चाहिए, सिर्फ होना चाहिए गूगल क्रोम होना चाहिए या फिर मोजिला फायरबॉक्स होना चाहिए, और दोनों के अपडेटेड वर्जन होने चाहिए 75 या उससे ऊपर गूगल क्रोम के लिए, और अगर आप मोजिला फायरबॉक्स का यूज कर रहे हैं तो 75 या उससे ऊपर। अब बात करते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा हमारे मोबाइल का ये वर्जन है या इससे ऊपर है, तो सिंपल सी बात है, आप सिर्फ प्ले स्टोर पे जाना, प्ले स्टोर पे जाने के बाद आप इसको, इस ब्राउजर को, गूगल क्रोम ब्राउजर को अपडेट कर देना। और अगर आप फायरबॉक्स का यूज करते हैं, मोजिला फायरबॉक्स का, तो उसमें भी सेम प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, आप इसको भी अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने से क्या होगा, जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा वो आपके मोबाइल या आपके लैपटॉप या पीसी पर आ जाएगा। तो यहां पर दो बातें बताई गई हैं, अगर आप लैपटॉप से पेपर दे रहे हैं और आपके लैपटॉप में जो कैमरा है वो कैमरा अच्छा होना चाहिए, वो कैमरा एचडी होना चाहिए, ताकि आपको पूरी तरह से कवर कर सके, और स्मार्टफोन में आपका फ्रंट कैमरा यूज करना है। ठीक है ना, आपको कैसा कैमरा यूज करना है, फ्रंट कैमरा यूज करना है। चलिए जी, इसके बाद जब हम उस लिंक को ओपन करेंगे, देखिए ये वाला जब लिंक ओपन करेंगे तो यहां पर वी बॉक्स, यहां पर आपको एक इंटरफेस दिख रहा होगा वी बॉक्स का। देखिए वी बॉक्स क्या है, ये एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है जो एग्जाम कंडक्ट कराता है ऑनलाइन। ठीक है ना, ये ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एक कंपनी है जिसे यूनिवर्सिटी ने फाइनल करा था। अब वी बॉक्स में जब हम अपने इस लिंक को ओपन करने वाले हैं, मैं एक्स्ट्रा चीजें सारी हटा देता हूं ताकि आप किसी भी डाउट में ना रहें। तो यहां पर देख ले, जब आप इस लिंक को ओपन करेंगे, ये वाला जो मैं इस लिंक का कलर बदल देता हूं, जब आप ये ग्रीन लिंक को ओपन करेंगे तो आप ऐसे कुछ इंटरफेस में पहुंचेंगे। सारी चीजें आपके लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे चलती रहेगी। तो यहां पर जो होने वाला है, इस चीज पर आप ध्यान देंगे कि जब ऐसा इंटरफेस आएगा आपके सामने, तो कुछ ऐसा इंटरफेस रहेगा, बेटर इनसाइट, बेटर टैलेंट, इस टाइप से कुछ बातें लिखी रहेंगी। और यहां पर दो चीजें आने वाली हैं, यूजर नेम। अब यूजर नेम में क्या हो सकता है, आपका रोल नंबर हो सकता है, ठीक है ना, आपका एनरोलमेंट नंबर हो सकता है, इज दैट क्लियर। पासवर्ड में आपका मोबाइल नंबर हो सकता है या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, जो इंस्ट्रक्शन में दे दिया जाएगा। इसके इंस्ट्रक्शन की एक मैनुअल आएगा, वो इंस्ट्रक्शन का मैनुअल भी अभी आगे बता दिया जाएगा। तो वैसे तो पहले क्या होता था, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ हुआ करती थी। जो ये हमारी वी बॉक्स है, वी बॉक्स कंपनी में पहले हमारा जो यूजर नेम की जगह हमेशा क्या डालते थे, एनरोलमेंट नंबर, और जहां एनरोलमेंट नहीं होते थे वहां रोल नंबर डालते थे, और पासवर्ड में डेट ऑफ बर्थ डालते थे। तो पासवर्ड शायद अगर आपका अपडेटेड है तो मोबाइल नंबर भी हो सकता है, नहीं तो डेट ऑफ बर्थ जो आपने भर रखी है वो हो सकती है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर आप पासवर्ड फॉरगेट पासवर्ड की बात कर रहे हैं, अगर आप भूल गए तो यहाँ पर क्लिक करके भी आप इसको जान सकते हैं। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ऑप्शन आएगा लॉगिन का। जैसे ही आप इसको लॉगिन करेंगे तो आपका पेज ओपन होगा। अगर आप इतने बड़े झंझट से बचना चाह रहे हैं तो आप मोबाइल ओटीपी लॉगिन भी कर सकते हैं। अगर आप इस ऑप्शन को चूज करेंगे तो आगे एक इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपका मोबाइल नंबर भरना पड़ेगा, ठीक है ना, जिसमें आप अगर अपना मोबाइल नंबर भरेंगे और उस मोबाइल पर क्या आएगा, एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को एंटर करेंगे तो भी आपका ये फॉर्म खुल जाएगा। तो फॉर्म खुलने में कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन टेंशन वाली बात कहां हो सकती है, टेंशन वाली बात हो सकती है कि कुछ प्रॉब्लम जब हम इस फॉर्म को भरेंगे तो हो सकती है। देखिए यहां पर आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं,
हाय आई एम रियान, आई एम हियर टू हेल्प। यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है उनके जो हेल्प डेस्क है वो आपके कांटेक्ट में रहेंगे, पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से आपके कांटेक्ट में रहने वाले हैं, तो आपको किसी भी तरीके की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो आपकी बिल्कुल लाइव मदद करेंगे। अभी आप सोच रहे हैं कि 13,800 बच्चों ने अगर सेंटर ऑनलाइन मोड चुना है तो सब पे नजर कैसे रखेंगे, तो अगर यूनिवर्सिटी किसी को जिम्मेदारी दे रही है तो उस पूरी कंपनी की, जैसे वी बॉक्स की कंपनी की यही जिम्मेदारी होगी कि वो सभी बच्चों के लिए एक एक कैंडिडेट को या ऑनलाइन जैसे भी है वो हायर करे ताकि वो उस पर नजर रख सके। चलिए जी, जब आप यहां से लॉगिन का बटन दबा देंगे तो आपका नेक्स्ट इंटरफेस खुलेगा। यहां पर एक बात और मैं समझा देता हूं, ध्यान से सुनिए। ऑन लॉगिन करते समय कैंडिडेट विल बी एबल टू सी द टेस्ट असाइनमेंट। Candidate will get just one attempt to complete the assessment and the test section page appear on as below। देखिए यहां पर ये बताया जा रहा है कि जब कैंडिडेट यहां पर लॉगिन कर देगा, कैंडिडेट लॉगिन कर देगा असाइनमेंट, तो वो उसका पेज खुलकर आएगा। लेकिन एक बात बताई जा रही है कि कैंडिडेट सिर्फ इस प्रोसेस को एक ही बार कर सकता है। बार बार अगर सोच रहा है कि मैं बार बार बैक बटन के जाऊं, दोबारा से लिंक खोलूं, मान लो यहां पर बच्चा गया और यहां उसको मजा नहीं आया या कुछ भी प्रॉब्लम हुई, वो दोबारा से इस लिंक पे जाएगा, इस लिंक को खोलेगा। तो मैं अभी बता देता हूं, ये लिंक इस टाइप से डिजाइन किया गया है कि ये केवल वन क्लिक लिंक है। वन क्लिक लिंक का मतलब आप समझ रहे हो, इसके बाद ये लिंक दोबारा ओपन नहीं होगा, केवल एक बार होगा। जो करना है ऐसे समझ लो, कॉपी पे जैसे एंट्री हो गई ना, वो एक बार हो गई तो हो गई, अगर गलत है तो भी आप जिम्मेदार, सही है तो भी आप जिम्मेदार। तो वही सिस्टम है, इसमें यही बताया गया है कि जब हम लॉगिन करेंगे तो कैंडिडेट मस्ट बी एबल टू सी द टेस्ट असाइंड। जब लॉगिन कर देंगे तो टेस्ट उसका टेस्ट आने वाला है वो उस पर पहुंच जाएगा और कैंडिडेट विल गेट जस्ट वन अटेम्प्ट टू कंप्लीट द असेसमेंट। कैंडिडेट को केवल एक असेसमेंट मिलेगा, द टेस्ट सिलेक्शन पेज अपीयर एज बिलो। और उसके बाद जैसे नीचे पेज दे रखा है इस प्रकार का पेज आपके सामने इंटरफेस हो जाएगा। कैसा क्वेश्चन का पेज आएगा, देखिए इस टाइप से। यहां पर सेलेक्ट अ टेस्ट टू कंटिन्यू, मॉक टेस्ट, टेस्ट असाइन 5, टेस्ट टेकन 2। यानी कि किस टाइप से है ये वाली बात, इसमें आप यहां पर सर्च करेंगे अपना क्वेश्चन जो भी सर्च करेंगे, जैसे कि अलग अलग मोड में अलग अलग एग्जाम होंगे, तो आप यहां पर मे बी पॉसिबल यहां पर आपको सर्च करना है टेस्ट अपना, जैसे कि लॉ का कोई सा क्रिमिनल लॉ मैं टाइप कर देता हूं, मुझे नहीं पता कि इसका कोई सब्जेक्ट होता होगा, तो क्रिमिनल लॉ का आप यहां का ऐसा आ जाएगा, टेस्ट असाइन 5 है और टेस्ट आपको इसमें 2 देने हैं। 30 मिनट का टाइम रिमेनिंग चलता रहेगा, आप इस पर कंटिन्यू करेंगे। यहां पर 30 मिनट सिर्फ एक डेमो का टाइम दिखा रखा है, डेमो का टाइम है ये एक्चुअल टाइम नहीं है। देखिए यहां पर जब आप लॉगिन कर जाएंगे तो यहां पर आपकी फिलहाल जो आप लॉगिन करने के बाद पिक्चर अपलोड करेंगे वो थोड़ी देर बाद यहां अपडेट हो जाएगी और यहां पर आपका यूजर नेम या आपकी जो आईडी वगैरह है जिस पर आपका जो पेपर भेजा गया है वो यहां पर शो होगा, ठीक है ना। अभी देखिए यहां पर इसके बाद जब हम यहां कंटिन्यू कर देंगे, कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास एक नया इंटरफेस खुलेगा इस टाइप से, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट चेक टू बी डन। यानी जो ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट है, यानी जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो हमारी चीजें चेक कर रहा है। हमें कैसे चेक करना है, प्लीज प्रोसेस विद द सिस्टम बिफोर स्टार्टिंग द टेस्ट। हमें ये सारी चीजें चेक करनी है। कैमरा, यहां पर हम क्लिक करेंगे, अगर हमें फोटो दिख रही है तो हमें पता लग जाएगा। माइक्रोफोन जब ऑन करेंगे तो ऐसे ऐसी लाइनें सी चलेंगी तो पता लग जाएगा, और ये लाइनें धीरे धीरे इंक्रीज होंगी, जैसे जैसे हम बोलते रहेंगे लाइनें धीरे धीरे इंक्रीज होती रहेंगी, तो हमें पता लग रहेगा हमारा माइक्रोफोन भी वर्क कर रहा है। चलिए जी, इसके बाद ब्राउजर, आप कौन सा ब्राउजर यहाँ करने वाले हैं, वैसे तो इन्होंने जो सजेस्ट करा है क्रोम और मोजिला फायरबॉक्स सजेस्ट करा है, आप इसके अलावा कोई सा ब्राउजर नहीं लेने वाले हैं। और इसके बाद आप यहाँ से चेक कर सकते हैं आपके मोबाइल की इंटरनेट स्पीड क्या है। यहां पर बताया जा रहा है एटलीस्ट 1 Mbps की स्पीड होनी चाहिए, यानी 1 मेगाबाइट पर सेकंड की स्पीड होनी चाहिए, तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है ना। इसके बाद प्रोसेस नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे और देखिए हर पेज पर क्या आ रहा है, नीचे आपका एक जो ये कह सकते हैं आपका ये गाइड है, प्रॉपर गाइड, आपको ये गाइड करता रहेगा कि क्या प्रॉब्लम कर रहे हैं आप, क्या प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं, वो आपको बताता रहेगा। यानी टेक्निकल सपोर्ट है आपका, ये आपका असिस्टेंट है। हर पर्सनल स्टूडेंट का एक असिस्टेंट होगा जो टेक्निकल सपोर्ट करेगा। इसके बाद जैसे ही हम इसका प्रोसेस नाउ पे क्लिक करेंगे
तो हमारा ये आ जाएगा प्री एग्जामिनेशन स्टेप, यानी कि एग्जामिनेशन स्टार्ट होने से पहले हमें कौन से स्टेप को फॉलो करना है। कैसे पता लगेगा, देखिए यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से समझेंगे, प्रॉपर वे में समझाऊंगा। थोड़ा सा वीडियो जरूर लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको अगर कि ऑनलाइन एग्जाम में किसी भी प्रकार की गड़बड़ नहीं करनी है तो आपको ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। देखिए इसमें क्या बताया गया है, इसमें ये बात बताई जा रही है कि एज इट अ रिमोट proctoring assessment, please make sure you have a functional webcam or front camera on your mobile device, face tracking enable for the assessment। देखिए इसका अच्छा हिंदी मीनिंग में समझा देता हूं, एक सिंपल वे में समझा देता हूं। सिंपल वे में इसका मीनिंग क्या निकल कर आ रहा है, सिंपल वे में इसका मीनिंग ये निकल कर आ रहा है, जैसे कि आप सभी को पता है कि एक रिमोट प्रॉक्टोरिंग असेसमेंट है, यानी कि यहां पर कोई टीचर या कोई इन्विजिलेटर आपकी ड्यूटी नहीं दे रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हम आपको रिमोटली मॉनिटर कर रहे हैं। यानी कि ऐसे समझ लो ये ऑनलाइन टीचर है हमारा जो हम पर नजर रखेगा। तो इसमें क्या बताया गया कि आप सबसे पहले श्योर हो जाओ कि आपके पास एक फंक्शनल वेबकैम है। अभी मैंने क्या बताया कि आपका जो इंटीग्रेटेड वेबकैम होता है उसकी वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं होती, जैसे कि आप मेरे देख रहे होंगे नीचे एक छोटी सी पिक्चर चल रही होगी, ये मेरा इंटीग्रेटेड वीडियो चल रहा है, लेकिन इसमें कोई साफ सुथरा चेहरा नहीं आ रहा है। रीजन क्या है, एक तो लाइट भी कम है और दूसरी बात इंटीग्रेटेड वीडियो के जो लैपटॉप के जो कैमरे होते हैं वो वर्क प्रॉपर नहीं करते, तो इसीलिए आप कोई अच्छा सा HD वेबकैम इसमें यूज करने वाले हैं। और इससे भी अच्छी बात क्या है, आप मोबाइल का फ्रंट कैमरा यूज करिए अगर मोबाइल डिवाइस से आप पेपर दे रहे हैं। और फेस ट्रैकिंग इज इनेबल फॉर द असेसमेंट, पूरे पेपर के दौरान सबसे पहले आपका फेस को ट्रैक किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पेपर किसी और का है और आप सोच रहे हैं कि आप कोई और पेपर दे दें, ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि यहां पर क्लियर कर दिया है यूनिवर्सिटी ने कि उन्होंने फेस ट्रैकिंग इनेबल कर रखा है। अब पहला स्टेप क्या होने वाला है इस वाले प्रोसेस में, आप ध्यान से देखना। स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, कैंडिडेट क्लिक हिज इमेज यूजिंग वेब कैमरा और फ्रंट कैमरा ऑन द मोबाइल डिवाइस। ठीक है, मोबाइल डिवाइस के फ्रंट कैमरे से आप फोटो खींचेंगे। ये एक डेमो पेज दे रखा है, आप देख सकते हैं। कैंडिडेट इंफॉर्मेशन यहां पर नाम लिखा आएगा, आपने मॉक टेस्ट के लिए अलाउ करा है, आपका रजिस्टर्ड फोटोग्राफ कौन सी है, रजिस्टर्ड फोटोग्राफ को मैं यहां क्लियर कर देता हूं, जो आपके एडमिट कार्ड पर फोटो आएगी वो यहां पर अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगी। ठीक है ना। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि हाई डेमो को यहां एक डेमो माना गया है, यहां आपका नाम लिखा आएगा, प्लीज क्लिक योर फोटोग्राफ एंड क्लिक प्रोसेस नाउ। आपको अपना फोटो लेना है। इस पेज पर जब आप जाएंगे ना, आपको मोबाइल से अलग से फोटो नहीं लेना, यहीं पर ऑप्शन आएगा, देखिए यहां पर रीटेक का ऑप्शन आ रहा है ना, ये फोटो लेने के बाद का ऑप्शन है, लेकिन यहां पर जब पहली बार फोटो खींच रहे होगे आप तो यहां पर लिखा आएगा क्लिक हियर, इस टाइप से आएगा। जब आप फोटो खींचेंगे तो आपका कुछ ऐसा इंटरफेस आपका यहां बनकर आएगा और वो इंटरफेस आपको यहां पर पहले वाले कैप्चर्ड इमेज में शो होने लगेगा। दूसरी बात ध्यान से सुन लो, इधर यहां पर एक बात बताई जा रही है कि आपको अलग से कहीं नहीं जाना, उसी डिवाइस के अंदर ये कैमरा में फोटो खींचने का ऑप्शन होगा। आपको लग रहा है आपकी आंखें बंद हो गई हैं या फिर आपका फेस अच्छा नहीं आ रहा, तो आप रिटेक कर सकते हैं फोटो, आपको टाइम मिलेगा प्रॉपर रिटेक करने के लिए। इसमें बताई जा रही है बिल्कुल सीधे बैठना है कैमरे के सामने, एंड देयर शुड बी प्रॉपर लाइटिंग ऑन योर फेस, आपके फेस पर प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए। इसीलिए क्या करना है, जैसे आप यहां पर ये लैपटॉप है और आप यहां पर बैठेंगे तो कोशिश करना एक लाइट यहां लगा लेना, एक लाइट इधर लगा लेना, या किसी ऐसी जगह पे बैठना जहां सामने की फ्रंट दीवार पर ट्यूबलाइट लगी हो, तो आपका प्रॉपर फेस में प्रॉपर लाइटिंग पड़ेगी। दूसरी बात क्या बताई गई है, आपको ऐसे सेल्फी पोज में फोटो नहीं खिंचवानी है, कहीं ऐसे तिरछा कर करके ऐसे फोटो खिंचवाओ, ऐसे फोटो खिंचवाओ, बिल्कुल नहीं खिंचवानी है आपको बिल्कुल एक सिंपल फोटो करनी है। इस टाइप की फोटो वैलिड नहीं होगी, इस टाइप की फोटो वैलिड होगी। ठीक है ना। चलिए जी, जब आपका प्रोसेस लगेगा आपको, हाँ भाई हमारी बहुत अच्छी फोटो आ गई है, तो आप क्या करने वाले हैं, आप यहां पर प्रोसेस नाउ पे क्लिक कर देंगे। जब आपकी फोटो बिल्कुल सही आ जाएगी, आप प्रोसेस नाउ पे क्लिक कर देंगे। देखिए जब प्रोसेस नाउ हो जाएगा हमारा, तो इसमें स्टेप 2 आता है। स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, हमने अभी अपनी पिक्चर अपलोड करी है, जो कि पहले वाले
इस वाले कैप्चर इमेज वाले बॉक्स में आ गई है। अगर हमें लगा पिक्चर अच्छी नहीं है तो आप रीटेक कर सकते हैं। दूसरी बात, अब हमें लग रहा फोटो भी बिल्कुल सही हो चुकी है, लेकिन इसके बाद क्या करना है, कैंडिडेट क्लिक हिज आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ कैन बी एनी कॉलेज आईडी, स्टूडेंट आईडी कार्ड और एनी गवर्नमेंट आईडी कार्ड। यानी इसके बाद आपको करना है क्लिक अपनी आईडी पर। अपनी आईडी कौन कौन सी कर सकते हैं आप, अपने कॉलेज की आईडी ले लो या स्टूडेंट कार्ड ले लो जो एंट्री पास होता है, या फिर अपना आधार कार्ड ले लो, सबसे बेस्ट है। मैं यहां पर सबको सजेस्ट करूंगा अपना आधार कार्ड, क्योंकि आधार कार्ड सबके पास होता है। शायद कॉलेज कार्ड आपके पास इस टाइम हो, कहीं इधर उधर मिस हो गया हो, क्योंकि कोविड की वजह से कॉलेज भी नहीं खुले हैं, तो इस बार तो शायद किसी बच्चे ने अपने एडमिट कार्ड पे ध्यान भी नहीं दिया होगा, लेकिन आधार कार्ड सबके पास होते हैं। तो आप आधार कार्ड को अपलोड करेंगे। कैसे अपलोड करना है, प्रोसेस वही रहेगा। यहां पर क्या लिखा रहेगा, क्लिक हियर, आप यहां पर क्लिक करेंगे और हाथ में पकड़कर या किसी जगह पर रखकर ऐसा अपनी इमेज को दिखा देंगे। अब देखिए यहां पर ये जब इमेज क्लिक हो जाएगी तो ये दूसरे बॉक्स में इमेज आ गई। जैसे अभी मैंने बताया था, पहले बॉक्स में सिर्फ पिक्चर आ रही थी और दूसरे बॉक्स में क्या आ गया, आपकी इमेज आ गई है। प्रोसेस वही रहने वाला है बिल्कुल। आप प्रॉपर वे से उसकी स्कैनिंग करेंगे। ऐसा होना चाहिए, प्लीज शो योर आईडी कार्ड लाइक दिस इन फ्रंट ऑफ कैमरा। ऐसे टेढ़ी मेढ़ी फोटो वहां पर वर्क नहीं करेगी। तो यहां पर मैं क्लियर बता रहा हूं कि जब आप फोटो खींचें तो बिल्कुल ही अपने हाथ को बिना किसी मूवमेंट के फोटो खींचें। फिर आप उसको किसी टेबल पे रखकर क्लिक कर सकते हैं अगर आप मोबाइल का यूज कर रहे हैं। अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप का यूज कर रहे हैं तो ऐसे हाथ में लेकर, देखिए मैं दिखा सकता हूं, जैसे आपने ऐसे हाथ में लेकर और ऐसे इसको दिखा सकते हैं। और जब आपको लगने लगे बिल्कुल साफ हो रहा है तब आप क्लिक कर दें, क्योंकि ये जो ये काजल धर की जो इमेज एक डेमो इमेज है, ये भी आप लैपटॉप की ही ली गई इमेज है, ठीक है ना जी हाँ। इसके बाद क्या होगा, जब आपको लगे कि आपका ये बिल्कुल काम जो आपने करा है बिल्कुल सही है, आप प्रोसेस नाउ पे क्लिक करें। प्रोसेस नाउ पे ये जितना बड़ा लग रहा है ना आपको, इतना बड़ा प्रोसेस होगा नहीं, बहुत छोटे छोटे प्रोसेस होते हैं। जैसे बिल्कुल ऐसे समझ लो फेसबुक अकाउंट बना रहे हैं, इंस्टा अकाउंट बना रहे हैं। इसके बाद प्रोसेस नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप, आपको यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन मिलेंगे। पॉइंट नंबर 3, स्टेप नंबर 3 मिलेगा, as soon as sister approve the candidate get notification। यानी कि जैसे ही हम वहां पर ये दोनों चीजें क्लिक कर देंगे, आपकी फोटो क्लिक हो गई, आपकी आईडी कार्ड प्रूफ क्लिक हो गया, और आपने ऊपर अपना कैंडिडेट को लॉगिन करा था, वो सारी चीजें जब क्लिक हो जाएंगी तब क्या होगा, यूनिवर्सिटी आपको तुरंत नोटिफाई करेगी। जैसे ही आपकी पोस्ट अप्रूव होगी, कैंडिडेट विल मूव टू इंस्ट्रक्शन पेज, और कैंडिडेट तुरंत इंस्ट्रक्शन पेज पर मूव हो जाएगा। मैं यहां पर सरल शब्दों में समझाता हूं कि जब आप ऊपर के प्रोसेस को फॉलो कर लेंगे, बस आप ओके कर देना। ओके करके कर्सर घूमेगा, कर्सर घूमते ही जैसे नोटिफिकेशन ऑन होगा, आपकी पोस्ट अप्रूव हो जाएगी, तो कैंडिडेट क्या हो जाएगा, अगले पेज पर, इंस्ट्रक्शन पेज पर अपने आप ऑटोमेटिकली मूव हो जाएगा। कैसे मूव होगा अभी मैं बता देता हूं। देखिए इसके बाद क्या होता है, कैंडिडेट नीड टू रीड इंस्ट्रक्शन केयरफुली। इसके बाद जब कैंडिडेट अपने इंस्ट्रक्शन पेज पर मूव हो जाएगा तो उसको सबसे पहले क्या करना है, अपने इंस्ट्रक्शन को केयरफुली रीड करना है। एंड चेक द एक्सेप्टेंस बटन एंड क्लिक ऑन द प्रोसेस नाउ। इसके बाद उसे क्या करना है, जितने भी रूल रेगुलेशन दिए जाएंगे सबको ही क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद क्लिक बटन ऑन प्रोसेस नाउ पे क्लिक करना है। तो फिर क्या होगा, टिल द टाइमर इज टिकिंग द बटन प्रोसेस नाउ इज ग्रे। मैं यहां पर दिखाता हूं आपको, ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन पेज मिलेगा आपको, ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन पेज मिलेगा। आप, मेरा सजेशन है कि आप इन इंस्ट्रक्शन को बहुत केयरफुली पढ़ेंगे। जैसे कि मैं यहां पर कुछ इंस्ट्रक्शन पढ़ के बता देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। हालांकि ये सिर्फ डेमो इंस्ट्रक्शन है, लेकिन मिले जुले इंस्ट्रक्शन आएंगे तो मैटर नहीं करता है। प्लीज कॉन्टेक्ट योर टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन द केस ऑफ पावर फेलियर एज द टेस्ट मे बी रिकवर्ड। ठीक है, आप समझ रहे हैं। यहां पर क्या बताया जा रहा है कि अगर आप पेपर दे रहे हैं और पेपर देते देते किसी भी वजह से, पेपर देते देते किसी भी वजह से अगर क्या हो जाए, आपकी पावर फेल हो जाए, आपकी लाइट चली जाए, तो क्या होगा, टेस्ट को रिकवर किया जा सकता है, मे बी रिकवर्ड। इफ टेस्ट रिकवर्ड इज नॉट पॉसिबल, अगर टेस्ट रिकवर नहीं हुआ, मान लो सपोज दैट आपके लैपटॉप की बैटरी खत्म हो गई, ठीक है, आपके यहाँ घर की पावर खत्म हो गई, आपका चेहरा नहीं दिख रहा है, आप अंधेरे में बैठे पेपर दे रहे हो, तो क्या होगा,
या तो लाइट आने तक आपका पेपर रिकवर हो जाएगा, अगर 99% केस में क्या होगा, पेपर आपका रिकवर नहीं होगा। इस कंडीशन में क्या होगा, अगर पेपर रिकवर नहीं होता है तो आपको दोबारा से रिशेड्यूल, मतलब रिशेड्यूल का मतलब क्या है, आपको यूनिवर्सिटी दोबारा एक लिंक सेंड करेगी और आपको सारा प्रोसेस सेम दोबारा से फॉलो कराया जाएगा। बात समझ आ गई, सेम प्रोसेस फॉलो कराया जाएगा। और अब आप सोच रहे हैं कि अगर दोबारा प्रोसेस फॉलो कराया जाएगा तो कैसे होगा कैसे नहीं होगा, तो इसके बारे में आपको इंस्ट्रक्शन प्रॉपर वहीं मिलेंगे। इसके बाद इन द केस ऑफ कंप्लीट इंटरनल फेलियर, अगर किसी वजह से हमारा प्रॉपर हमारे एरिया का इंटरनेट खत्म हो जाए या किसी भी वजह से हो जाए और सबमिशन विल नॉट बी पॉसिबल और पेपर सबमिट कराना पॉसिबल नहीं होगा, तो क्या होगा, तो हमारा जो टेस्ट दोबारा से रिशेड्यूल कराया जाएगा, टेस्ट दोबारा से होगा। अगली बात बताई जा रही है, इन द केस ऑफ टेम्परेरी इंटरनेट आउटेज, अगर किसी वजह से नेटवर्क कवरेज एरिया चला जाए या इंटरनेट थोड़ी देर के लिए कट जाए, तो क्या करना है आपको, यहां पर बताया जा रहा है आपको वेट करना है कुछ देर और फिर ट्राई करना है रिसबमिट द टेस्ट। यानी आपका टेस्ट हो चुका है, आप उसको क्या कर रहे हैं, आपका इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा खराब हो गया है तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अगर हो जाता है तो ठीक है, और यहां पर लिख रखा है ना कंप्लीटली इंटरनेट फेलियर, तो आपको रिशेड्यूल कराया जाएगा, यानी आपको दोबारा से टेस्ट देने के लिए शेड्यूल आपका निर्धारित कर दिया जाएगा। इसके बाद इफ इंटरनेट स्पीड इज अननेसेसरीली स्लोली, जैसे कि हमारे भारत में आपको पता ही है कि नेट की स्पीड बहुत स्लो होती है, तो इमेज एंड टेबल इन क्वेश्चन में टेक लिटिल लॉन्गर टू अपीयर, तो इसमें क्या बताया जा रहा है, जैसे अगर हमारी इंटरनेट स्पीड बहुत स्लो है, ठीक है ना, तो जो क्वेश्चन है और जो इमेज आ रही है आपके क्वेश्चन की, वो शायद आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम आपके स्क्रीन पे दिखाई दे सकती है, क्योंकि उसका रीजन आप नहीं है, आपका नेट कनेक्शन है। तो ये सारी चीजें जो हमारी कंपनी है, जो वीबॉक्स कंपनी है, जो सारी चीजों को इंस्ट्रक्ट करेगी और ऑब्जर्व करेगी, ठीक है ना। प्रॉक्टर जो अभी बताया था मैंने, प्रॉक्टर क्या काम क्या होगा, वो सब चीजों को यहाँ चेक करेगा। आपकी इंटरनेट जो आपका इंटरफेस वाला वो होगा पेज, उसमें आपकी इंटरनेट की स्पीड भी ट्रैक की जाएगी, ठीक है। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आपको सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, यानी कोशिश करना ये नहीं कि हमें जो आता है वो करें, आपको इंस्ट्रक्शन सीधे सीधे दिया गया है। कहीं ना कहीं बच्चे को बेनिफिट मिलता है जब बच्चा सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है। द टेस्ट शुड बी सबमिटेड ओनली व्हेन इट इज कंप्लीटेड इन ऑल रेस्पेक्ट्स, ये बात बताई जा रही है कि टेस्ट तभी सबमिट करें जब आप पूरा टेस्ट कंप्लीट कर लें, उसके हर पार्ट को कर लें, वरना कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। और शायद सबमिशन का बटन भी तब वर्क ना करे, लेकिन कई बार केस में क्या हुआ है कि बच्चा पहले सबमिट कर देता है और उसे क्वेश्चन बाद में याद आता है, तो ऐसा नहीं होगा। आपको सोच समझ के ही पूरा टेस्ट कंप्लीट करने के बाद ही सबमिट बटन दबाना है। देयर आर टू सेक्शन, पार्ट 1 और पार्ट 2, यानी पार्ट ए और पार्ट बी। हमारे जो इंस्ट्रक्शन है वो अभी पढ़ के चले जाएंगे तो सेम इंस्ट्रक्शन मिलने वाले हैं, आपको कोई टेंशन नहीं। आज मैं क्या बता रहा था, वीडियो थोड़ी सी बेशक लंबी हो जाएगी, लेकिन एक एक चीज आपको क्लियर समझ आ जाएगी। तो इसमें क्या बताया गया है कि यहाँ पर 2 सेक्शन होने वाले हैं पेपर के, एक पार्ट फर्स्ट होने वाला है और एक पार्ट सेकंड होने वाला है। पार्ट फर्स्ट में क्या है, पार्ट फर्स्ट में आपको क्वेश्चन विल हैव ए लिंक फ्रॉम द वेयर एक्सेल शीट कैन बी डाउनलोडेड बाय द कैंडिडेट्स। आप ध्यान से समझना यहाँ पर क्या होने वाला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, आप ध्यान से समझेंगे तो एक एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से प्रॉपर वे में समझ आएगा कि इसमें क्या बताया गया है। अंडर सेक्शन ऑफ पार्ट ए द क्वेश्चन विल हैव अ लिंक फ्रॉम वेयर द एक्सेल शीट कैन बी डाउनलोडेड बाय द कैंडिडेट। यहां पर क्या है कि सेक्शन ए में जो क्वेश्चन आएंगे उसमें एक लिंक दिया जाएगा जहां से बच्चे एक्सेल शीट डाउनलोड कर सकते हैं, एंड दे विल रीड द क्वेश्चन, और वहां पर वो क्वेश्चन रीड कर सकते हैं, राइट देयर रेस्पॉन्स इन द एक्सेल शीट एंड अपलोड द शीट बाय क्लिकिंग द चूज फाइल ऑप्शन प्रोवाइड बिलो द लेफ्ट साइड और टेक्स्ट बॉक्स। यहां पर क्या बताया गया है कि यहां पर सेक्शन ए के अंदर आपको क्या करना है, एक्सेल शीट डाउनलोड करनी है और फिर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और एक्सेल शीट पर उस आंसर का रेस्पॉन्स देना है और अपलोड कर देना है। कहां पर ऑप्शन दे रखा होगा, लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ, ठीक है ना। इसके बाद यहां पर मैं इस पॉइंट को दोबारा से क्लियर अभी करूंगा क्योंकि ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। प्लीज डू नॉट टर्न ऑफ म्यूट योर ऑडियो
एंड वीडियो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूरे एग्जामिनेशन में ना आपको अपने ऑडियो को म्यूट करना है, ना वीडियो को म्यूट करना है, ना वीडियो को ब्लर करना है किसी भी तरीके से। अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होगा, वो सारी चीजें मैं अभी क्लियर करूंगा। अगर किसी भी वजह से कोई बच्चा ऐसा करता है तो क्या होगा, योर सिस्टम डिस्प्ले स्क्रीन ट्रांजैक्शन विल बी कैप्चर्ड ऑटोमेटिकली थ्रू आउट द एग्जामिनेशन। एक बात ध्यान से समझ लेना, इसमें क्या बताया, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी पूरी डिस्प्ले कैप्चर हो रही होगी पूरे एग्जामिनेशन के दौरान, और अगर किसी भी वजह से कुछ बच्चा ऐसी हरकत करता पाया जाएगा तो उसका पेपर यूएफएम में कवर हो जाएगा। देखिए बैकग्राउंड नॉइस बहुत ज्यादा आ रही है, लेकिन बच्चों की ये रिक्वायरी थी कि आप इस पर वीडियो बनाओ, तो इसलिए वीडियो बना रहा हूं। तो पीछे बैकग्राउंड के लिए, वो बैकग्राउंड नॉइस के लिए मैं अभी से सॉरी मांग रहा हूं, ठीक है ना। चलिए जी, इसके बाद देखते हैं क्या होने वाला है। मैंने बता दिया, यहाँ पर आप इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ेंगे। इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद प्रोसेस नाउ पे क्लिक करेंगे। यहां पर टाइम आपका लिखा आता रहेगा, टोटल टाइमिंग जितने ड्यूरेशन में कंप्लीट करना है ये चीजें, ये आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा पेपर से पहले का, ठीक है ना। जब तक क्वेश्चन आपके सामने नहीं आएगा तब तक आपकी ये सारी चीजें चलती रहेंगी। चलिए जी, इसके बाद यहां पर वेटिंग लॉन्च। वेटिंग लॉन्च क्या है, ये वो आराम करने वाला लॉन्च नहीं है। वेटिंग लॉन्च है प्रोसेस नाउ बटन टर्न ग्रीन विच मींस द टेस्ट इज रेडी टू टेकन। यानी कि जो प्रोसेस नाउ का बटन जब ये कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, यानी प्रोसेस नाउ पे जब हम क्लिक करेंगे तो ऐसे कर्सर सा घूमता रहेगा और इसके बाद ये ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन होने का मतलब है आपका क्वेश्चन पेपर आपके सामने आने वाला है। देखिए यहां पर कैसा था, ये यहां पर था ये व्हाइट कलर का, यहां पर हो गया ये ग्रीन कलर का, ठीक है ना। जी हाँ, यहां पर जब ये ग्रीन कलर का हो जाएगा, इसके बाद सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शन यहां पर कुछ दिए गए हैं। सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शन को मैं दोबारा से बता देता हूं कि किसी भी एग्जाम के दौरान यूजर शुड नॉट स्विच फ्रॉम द टेस्ट पेज टू एनी अदर पेज। यानी कि पेपर के दौरान कोई भी स्टूडेंट्स अपने पेपर के पेज के अलावा किसी दूसरे पेज पर नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी बताया था पूरी स्क्रीन कैप्चर हो रही है। वंस लॉग इन थ्रू वंस ब्राउजर टैब, यूजर कैन नॉट लॉग इन फ्रॉम एनी अदर ब्राउजर सेम ब्राउजर टैब। यानी कि जब आप एक ब्राउजर पे आप लॉग इन कर जाएंगे तो आप उसी ब्राउजर में कोई दूसरा टैब ओपन नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए जी, इसके बाद ये कोई पर्टिकुलर बात नहीं है। इसके बाद जब हम यहाँ पर प्रोसेस नाउ पे क्लिक कर देंगे तो प्रोसेस नाउ पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, हमारे सामने कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन आएंगे, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है उन बच्चों के लिए जिन्होंने सिर्फ ये सोचकर ऑनलाइन मोड चूज करा था कि घर पे पेपर देना आसान रहेगा, लेकिन आप देख सकते हैं कितनी सरदर्दी आपने पाल ली है। हालांकि कोई टेंशन नहीं है, लेकिन इस बात को ध्यान से समझ लेना, प्रोसेस फॉलो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, आपको कौन से प्रोसेस फॉलो करने हैं इस पॉइंट के अंदर पढ़ते हैं। देखिए जब आप एग्जाम दे रहे होंगे, ठीक है ना, अगर कैंडिडेट किसी दूसरे विंडो पर ट्राई करता है जाने के लिए, मान लीजिए मैं एक विंडो पर जैसे फेसबुक चला लेता हूं, अपने लैपटॉप की बात कर रहा हूं, और दूसरे विंडो पर मैं ये फेसबुक के अलावा यूट्यूब खोल लेता हूं, तो ऐसा नहीं करना है। इसमें ही बताया गया है कि कैंडिडेट अगर दूसरे विंडो पर ट्राई करता है तो दे विल गेट नेविगेशन वार्निंग, यानी उसको तुरंत एक नेविगेशन वार्निंग मिलेगी। पोस्ट मैक्सिमम वार्निंग टेस्ट विल बी गेट ऑटोमेटिकली सबमिटेड। मतलब क्या है, यहां पर देखिए, यहां पर यूनिवर्सिटी ने डिसाइड करा है कि या तो किसी बच्चे को 10 या मैक्सिमम 20, मिनिमम कितने 10 और मैक्सिमम 20, इतने उन्हें क्या मिलेंगे, नेविगेशन वार्निंग मिलेगी। और हर नेविगेशन वार्निंग पे देखिए मैं यहां पर और इसको आगे पढ़ लेता हूं कि एनी नोटिफिकेशन रिलेटेड टू एंटीवायरस, विंडोज अपडेट, ईमेल नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप वेब मैसेज, फोन कॉल्स, व्हाट्सएप मैसेज एक्सेट्रा विल बी काउंटेड एज नेविगेशन। द नेविगेशन काउंटेड हैज बीन केप्ट एज 10। यानी कि यहां पर डिसाइड कर दिया यूनिवर्सिटी ने कि मैक्सिमम और मिनिमम कुछ नहीं है, सिर्फ 10 नेविगेशन आपको मिलेंगे वार्निंग। अब मेरी बात समझिए, आप पेपर दे रहे हैं और गलती से आपके फोन पर एक कॉल आ जाती है, तो यूनिवर्सिटी तुरंत ऐसे लिख रहेगा 1 आउट ऑफ 10 वार्निंग, यानी यूनिवर्सिटी उस वार्निंग को तुरंत एक काउंट कर लेगी। गलती से आपके मोबाइल पर कोई मैसेज आ जाता है,
तो एक उसे काउंट कर लेगी। अगर गलती से ईमेल का कोई नोटिफिकेशन आ जाता है उसे भी काउंट कर लेगी। आपका एंटीवायरस का कोई अपडेट का मैसेज आता है उसे भी काउंट कर लेगी। इवन कोई भी मैसेज, किसी भी तरीके की एक्टिविटी, यानी कि ऑल एक्टिविटी कैप्चर्ड बाय यूनिवर्सिटी, ऑल एक्टिविटीज, आपके फोन पर जितनी भी एक्टिविटीज होंगी वो सब नेविगेशन वार्निंग में काउंट होती रहेंगी। तो मेक श्योर होकर आप पूरा पेपर देना कि आपके फोन पर ना किसी का मैसेज आए, ठीक है ना, ना किसी का क्या आए, मैसेज आए, ना किसी की कॉल आए। इवन देखा होगा फेसबुक नोटिफिकेशन आते रहते हैं, वो एक चिड़िया की सी आवाज आती है, ट्विटर पे चिड़िया की सी आवाज आती है, वो सब एक वार्निंग नेविगेशन में काउंट होते रहेंगे। और आपने कुछ भी नहीं करा, आपने कोई चीटिंग नहीं करी, बस आपके मोबाइल पर व्हाट्सएप पर किसी ने मैसेज भेजा और 4 बार नोटिफिकेशन हो गया, तो 4 वार्निंग आपकी काउंट हो जाएंगी। और धीरे धीरे ऐसी 10 वार्निंग काउंट होगी और आपका पेपर जो होगा, आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑटोमेटिक सबमिटेड। आप नहीं चाहते हुए अपना पेपर आपका सबमिट हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वार्निंग है। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन वीडियो को आप अंत तक देखना, आपको एक एक पॉइंट्स में क्लियर करने वाला हूं। इसके बाद क्या होगा, टेस्ट स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी और आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा। यहां पर टाइम आपका दिखता रहेगा कि आपके पास कितना टाइम बचा हुआ है, ठीक है ना, आपको यहाँ टाइम दिखता रहेगा, आप कौन सा पार्ट कर रहे हैं आपको ये भी दिखता रहेगा, क्वेश्चन का पैनल कौन सा है, 1 2 3 है ये भी दिखता रहेगा। आप सेक्शन को यहाँ चेंज कर सकते हैं, आपको ए करने का दिल नहीं कर रहा हो आप बी पर पहुंच जाओ। अगर आपको कैलकुलेटर की जरूरत है तो आप यहां से ओपन करेंगे, यहीं का कैलकुलेटर आपका वैलिड होगा, आप कोई दूसरा कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते हैं, अभी बता रहा हूं मैं। आप सोचते हैं ना जैसे एग्जाम टाइम में कैलकुलेटर लेकर चले गए, आप कर रहे हैं कैमरे के सामने बैठ के भी कर रहे हैं, तो वो भी अलाउड नहीं होगा, यहीं से कैलकुलेटर ओपन होगा। आपको अगर लग रहा है कि आप इंस्ट्रक्शन भूल गए तो यहां पर आप क्लिक करेंगे, आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे। और आपका नेट स्पीड अच्छी नहीं आ रही है, आपका क्वेश्चन दिख नहीं रहा, तो आप हेल्प सेंटर पर भी क्लिक कर सकते हैं, वो तुरंत आपकी मदद करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, मैक्सिमम मार्क्स 22 नंबर का क्वेश्चन है। This is a subjective question, hence you have to write your answer in the text field given below। जैसे कि यहां बताया गया है, ये क्वेश्चन कैसा है, ये क्वेश्चन है सब्जेक्टिव, आपको यहां लिखना है। ये पूरा यहां से यहां तक क्वेश्चन है, आप पढ़ लेंगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। यहां पर ये है, इस जगह पर आपको वो आंसर देना है। अब आप सोच रहे हैं यहां पर कैसे आंसर देंगे, इसके लिए मैं आपको अभी क्लियर करूंगा। यहां पर एक बात और समझ लीजिए, आपको अगर किसी भी तरीके की दिक्कत हो रही हो, कहे आपको कि पूछें हमें आंसर कहां टाइप करना है कहां नहीं करना है, तो आप चैट विद प्रॉक्टर कर सकते हैं। यहां पर आपकी चैट लाइव चलती रहेगी, आपकी लाइव चलती रहेगी चैट, आप बिल्कुल सीधे सीधे बात करते रहेंगे। यहां गलती से भी स्टॉप शेयरिंग मत कर देना, मैं अभी बता रहा हूं आपकी शेयरिंग स्टॉप हो जाएगी, प्रॉक्टर से आपका कॉन्टेक्ट टूट जाएगा और आप कहीं ना कहीं चीटिंग मानी जाएगी। एंड टेस्ट पर भी बिल्कुल क्लिक मत करना, मेरा इंस्ट्रक्शन समझ लीजिए, एंड टेक्स्ट पर भी बिल्कुल क्लिक मत करना। फ्लैग का क्या ऑप्शन है, किसी क्वेश्चन को आपको मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि ये क्वेश्चन मैं 10 मिनट बाद करूंगा, तो आप उस क्वेश्चन पे एक फ्लैग का एक सिंबल बना सकते हैं। वो क्या होगा कि वो आपको बार बार इंस्ट्रक्ट करेगा कि ये वाला क्वेश्चन बच रहा है, ये वाला क्वेश्चन बच रहा है, आप उसको कर सकते हैं। जब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, देखिए यहां पर कैसे आंसर देना है मैं अभी बताऊंगा आपको कि कैसे आंसर देना है। फिलहाल यहां पर लिख रखा है कि आपको राइट करना है इन द टेक्स्ट फील्ड गिवन बिलो। यहां पर आप टाइप करके आंसर दे सकते हैं, लेकिन इतनी टाइपिंग स्पीड किसी की अच्छी नहीं है, तो आपको ऐसे टाइप नहीं करना, आपको लिखना है, ठीक है ना। कैसे लिखना है, कितना लिखना है, आप इंस्ट्रक्शन यहां पढ़ लेंगे, आपको पता है कि कितने वर्डों में लिखना है। 22 नंबर का क्वेश्चन है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, मुझसे ज्यादा अच्छा जानते हैं, क्योंकि आपने सैंपल पेपर वगैरह सब पढ़े हैं, ठीक है ना। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने से क्या होगा, नेक्स्ट पर क्लिक करने से आ जाएगा इंस्ट्रक्शन ऑन टेस्ट स्क्रीन। टेस्ट स्क्रीन के कुछ इंस्ट्रक्शन आएंगे, कैसे आएंगे देखिए, यहां पर टाइम बचा है, टाइम दिखता रहेगा, चेंज सेक्शन करना है, जैसे इस बार चेंज करके हमने सेक्शन बी लिख लिया। अगर आप पिछले सेक्शन पे जाना चाहते हैं तो यहां पर एक ऑप्शन आएगा प्रीवियस, आप इस पे क्लिक करेंगे, आप प्रीवियस क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे। एंड टेस्ट नहीं करना है, मैं बार बार बता रहा हूं, कब करना है, जब आपको फाइनल सबमिट करना होगा, ठीक है ना। यहां पर देखिए अभी जो इंस्ट्रक्शन मैंने बताए थे वो इंस्ट्रक्शन दोबारा से यहां आ रहे हैं। चलिए जी, इंस्ट्रक्शन पेज नहीं करना है। अब आगे देखिए, फाइल चूज फाइल का क्या मतलब है, क्या फंडा है, यहां पर मैं आपको क्लियर कर देता हूं। चूज फाइल का क्या मतलब है अभी क्लियर करता हूं। इसके बाद जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला जो पोर्शन आएगा,
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या होगा, आंसर भी उसी के अंदर होंगे, लेकिन आपको वहां कोई लिखना नहीं होगा। कैंडिडेट विल बी डिस्प्लेड ऑप्शन अगेंस्ट एवरी क्वेश्चन, यानी हर क्वेश्चन के साथ कैंडिडेट को अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे, ये 4 ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है ना, ये 4 ऑप्शन मिलेंगे, बस आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और आपके क्वेश्चन का पैनल यहाँ दिखता रहेगा। मान लो आपने वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया तो ये क्वेश्चन यहाँ से किसी दूसरे कलर का हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा ये क्वेश्चन आप कर चुके हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे जैसे क्वेश्चन करते रहेंगे आपके यहाँ पर ये किसी दूसरे कलर में कन्वर्ट होते रहेंगे, तो आपको पता लगता रहेगा कि आपने क्वेश्चन कर लिया है। अगर आप ऑटो नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो हर बार जैसे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपका क्वेश्चन नेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद इंस्ट्रक्शन करने हैं आपको। अब करना क्या है, हम नेक्स्ट पेज पर यहां से भी क्लिक कर सकते हैं, नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे। तो यहां पर बच्चों की बात आ रही है कि हम अगर कॉपी में अगर हम अपने आंसर लिखते हैं तो हम करेंगे क्या, हम आगे कैसे करेंगे। तो उनके लिए इंस्ट्रक्शन आ गया है कि सब्जेक्टिव असेसमेंट विद इमेज अपलोड ऑप्शन। अभी मैंने एक ऑप्शन बताया था, आप ध्यान से देखते, मैंने यह ऑप्शन बताया था कि अगर किसी को टाइप करके आंसर देना है तो उसके लिए ऑप्शन खुला हुआ है, वो यहाँ पर टाइप करके आंसर दे सकता है, वो कैंडिडेट यहाँ पर टाइप करके आंसर दे सकता है। अगर वो टाइप करके आंसर नहीं देना चाहता तो यहां से चूज फाइल लेकर वो अपनी जो आंसर लिखेगा उसको यहां पर क्या कर सकता है, जैसे चूज करेगा उसकी स्कैनर वाले पोर्शन में चला जाएगा और वहां से स्कैनर वाले पोर्शन में से अपने क्वेश्चन को वो लेकर यहाँ सबमिट कर सकता है। लेकिन कैसे कैसे कर सकता है, यहाँ पर कैंडिडेट को इंस्ट्रक्शन समझने की बहुत जरूरत है। ध्यान से देखना इस वाले को, इस पॉइंट को, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि एवरी सब्जेक्टिव आंसर सेक्शन विल हैव एन ऑप्शन। हर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में यानी लिखने वाले क्वेश्चन में एक ऑप्शन होगा अपलोड आंसर शीट यूजिंग मोबाइल कैमरा। तो उसमें क्या ऑप्शन होगा, आपको अपनी जो कॉपी लिख रहे हैं वो मोबाइल के कैमरे से अपलोड करनी है। कैंडिडेट कैन यूज पेन एंड पेपर टू राइट आंसर। बच्चा क्या कर सकता है, कॉपी पेन पर अपना आंसर लिख सकता है। अपलोड द आंसर शीट यूजिंग अ मोबाइल कैमरा बाय स्कैनिंग अ यूनिकली जनरेटेड क्यूआर कोड। देखिए यूनिकली जनरेटेड क्यूआर कोड से बच्चा क्या करेगा, अपनी कॉपी को क्या करने वाला है, स्कैन करने वाला है। क्यूआर कोड कहां से मिलेगा, क्यूआर कोड के लिए अलग ऑप्शन है। देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा एक ऐसा बॉक्स सा बना हुआ है, शायद आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको क्यूआर कोड मिल जाएगा मोबाइल वाले पोर्शन में, ठीक है ना। और अगर मोबाइल से पोर्शन पे नहीं कर रहे हैं तो मोबाइल से फोटो खींचकर आप यहां से चूज फाइल से भी अपडेट कर सकते हैं। ये मोबाइल का ऑप्शन बता रहा हूं कि आप मोबाइल से फोटो खींचकर कर सकते हैं। अब करना कैसे है, मेथड फर्स्ट बताते हैं इसका। मेथड फर्स्ट में ये बताया गया है अपलोडिंग इमेज यूजिंग अ मोबाइल क्यूआर कोड। अगर कैंडिडेट ये वाला ऑप्शन चूज करता है यूनिक क्यूआर कोड इमेज विल बी जनरेटेड ऑन द स्क्रीन, तो उसके स्क्रीन पर क्या होगा, एक यूनिक क्यूआर कोड जनरेट होगा और कैंडिडेट विल हैव टू स्कैन द क्यूआर कोड। कैंडिडेट उस क्यूआर कोड को स्कैन करेगा, जैसे पेटीएम को स्कैन करते हैं या किसी अदर क्यूआर स्कैन करते हैं, और जो कि आपके डिवाइस में अवेलेबल होगा। अगर नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं उसके बारे में भी लिंक दिया जाएगा। तो क्या आएगा, द वैलिडिटी ऑफ दिस क्यूआर कोड इज 60 सेकेंड। जो क्यूआर कोड जनरेट होगा किससे जनरेट होगा, यहां वाले ऑप्शन से जनरेट हो सकता है, तो उसकी वैलिडिटी होगी 60%। द क्यूआर कोड एक्टिवेट द स्टूडेंट्स एक्ट, तो स्टूडेंट उसे एक्टिवेट करेगा मोबाइल कैमरे से एंड ही कैन टेक इमेज ऑफ द आंसर सीट, और उस क्यूआर कोड वाले कैमरे से अपनी आंसर सीट क्या करेगा, जो क्यूआर कोड जब जनरेट हो जाएगा तो उस क्यूआर कोड के मदद से ही अपनी आंसर सीट को क्या करेगा, वो अपनी आंसर सीट का इमेज लेगा। अब यहां बात थोड़ी सी अजीब सी लग रही होगी, कैंडिडेट द सिमल्टेनियसली अपलोड आंसर सीट क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, और जो कैंडिडेट है उसे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन अपनी आंसर सीट को वहां पर क्या करना है, क्लिक करना है। एवरी न्यू आंसर सीट अपलोड देयर विल बी न्यू क्यूआर कोड विल बी जनरेटेड, यानी आप जितनी बार, अगर मान लीजिए आपने 2 पेज का क्वेश्चन कराया, 3 पेज का क्वेश्चन कराया, तो हर पेज के लिए क्यूआर कोड अलग से जनरेट होगा। एग्जांपल, अगर आप 2 हैंड रिटन पेज अपलोड करना चाह रहे हैं तो आपको 2 क्यूआर कोड की जरूरत पड़ेगी सेम क्वेश्चन के लिए। वंस द कंफर्म द करेक्टनेस ऑफ द इमेज, जब आपको लगेगा आपकी इमेज बिल्कुल करेक्ट है, इट गेट ऑटो ट्रांसफर टू द टेस्टिंग सर्वर, यानी कि जब आपको लगेगी आपकी इमेज बिल्कुल सही है तो वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगी टेस्ट सर्वर के पास। इन दिस प्रोसेस मोबाइल फोन स्टोरेज नॉट यूज नॉर द इमेज सेव ऑन द कैंडिडेट मोबाइल फोन। इस प्रोसेस में ना तो कैंडिडेट के मोबाइल फोन की
क्या होगी, इंटरनल मेमोरी यूज होगी और ना ही फोटो उसके मोबाइल में सेव होगी। अब कैसे होने वाला है यहां पर देख सकते हैं, यहां पर कई फॉर्मेट हैं, आप यहां नजर डालेंगे तो यहां पर देखिए बहुत धुंधली है, अपलोड आंसर, यहाँ पर आप आंसर अपलोड कर सकते हैं, या यहाँ पर एक कैमरा दिया जाएगा आपको मोबाइल के ऐप के अंदर ही, उसे जब खोलेंगे आप तो आपका वो कैमरे वाला क्यूआर कोड वाला सिस्टम निकल जाएगा। और अगर आप पीसी से कर रहे हैं तो आप ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे, ये वाला ऑप्शन मैं बता देता हूँ, ये वाला ऑप्शन आप पीसी में चूज करेंगे क्योंकि वहां तो ऐसे पीसी को तो उठाकर आप स्कैन नहीं कर सकते हैं, तो ये वाला, ठीक है ना। अब होगा कैसे, यहां पर मैं बता देता हूं एक बार फिर से जो अभी मैंने बताया था, candidate will have to scan the QR code with QR code scanner like barcode scanner. Download it from Play Store, link shared in email. याद रखना, जो लिंक ईमेल में शेयर किया जाएगा उस ईमेल से ही उस लिंक से ही उसे डाउनलोड करना है, और एक क्यूआर कोड की जो वैलिडिटी होती है वो 1 मिनट मैक्सिमम होती है, 1 मिनट बाद वो खत्म हो जाता है। जब आप देखिए, जब आप यहां पर कैमरे पर क्लिक करेंगे, जब आप इस कैमरे पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा क्यूआर कोड दिखेगा, ठीक है ना। फिर क्या करना है, वंस यू क्लिक द कैमरा योर मोबाइल विल बी एक्टिवेटेड शो इन द बिलो इमेज। आपका जब आप ऐसा वो करेंगे, मोबाइल खोलेंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा। यू कैन टेक द इमेज ऑफ द आंसर सीट। आप इसी कैमरे को जब आप स्कैन करते रहेंगे तो शायद ये पॉसिबिलिटी है कि ये जो क्यूआर कोड है आपके स्क्रीन पे ही कहीं ना कहीं कोने पर स्कैन हो जाएगा। और फिर जब आपको लगे कि आपका बिल्कुल अच्छा है तो आपको क्या करना है, कंफर्म कर देना है, यू हैव रिसीव अ मैसेज स्टार्टिंग दैट फोटो हैज बीन अपलोडेड सक्सेसफुली। जब आपका फोटो अपलोड हो जाएगा ओके करने के बाद तो आपको तुरंत मैसेज आ जाएगा कि आपका फोटो अपलोड हो गया सक्सेसफुली। देखिए प्रोसेस कैसे दिखाता हूं मैं, यहाँ पर कैमरा है, कैमरे को क्लिक करेंगे, कैंडिडेट कैन व्यू इमेज अपलोडर एवरी क्वेश्चन, क्लिक ऑन व्यूज इमेज, यानी कि अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद क्या होने वाला है, अपलोड कर दिया और फिर जब हम यहाँ से अपलोड कर देंगे मोबाइल से, मैं यहाँ बता रहा हूँ जो पीसी वाले हैं उनको यहाँ से करना है और मोबाइल वालों को तो मोबाइल से करना है, फिर यहाँ पर वो व्यूज इमेज देखेंगे। व्यूज इमेज में कैसे पता लगेगा, इस टाइप से पिक्चर खुलकर आएगी कि उन्होंने हाँ बिल्कुल सही स्कैन करा है। अगर आपको लगे अच्छा स्कैन नहीं करा, आप डिलीट करिए, दोबारा से इस वाले कैमरे पर पहुंचिए और आप दोबारा से क्लिक कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको एक्स्ट्रा 20 मिनट्स मिलेंगे इस काम के लिए, एक्स्ट्रा 20 मिनट्स, लेकिन ये सारा प्रोसेस आपका काउंट होगा, आपकी स्क्रीन पूरी कैप्चर्ड होती रहेगी। अब ठीक है, जब यहां देखिए लिख रखा है कैंडिडेट कैन डिलीटेड इमेज दैट नॉट क्लिक्ड प्रॉपरली, अगर हमें लगे कि कोई सी इमेज प्रॉपरली क्लिक नहीं हुई उसे डिलीट कर देंगे। मोबाइल फोन यूजर कैसे करेंगे, मोबाइल फोन यूजर अपनी आंसर शीट को अपलोड करेंगे कैमरे से, तो यहां एक ऑप्शन मिलेगा अपलोड आंसर शीट यूजिंग कैमरा। आपकी ये उस जो ऐप को खोलेंगे, जो लिंक आपको मिलेगा उसके अंदर सब कुछ प्रॉपर वे से होगा। आप यहां देख सकते हैं, यहां पर आपको दिख रहा होगा, देखिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूं, जो यहां पर छोटा छोटा लिखा हुआ है आप देख सकते हैं ना, यहां पर जो यहां पर छोटा छोटा लिखा हुआ है वहीं पर यहां पर दिखाया गया कि एक्चुअल में दिखेगा कैसे। अपलोड आंसर शीट यूजिंग वेबकैम, वेबकैम से आप आंसर शीट अपलोड कर सकते हैं लेकिन बहुत बुरी पिक्चर आएगी। आप मोबाइल कैमरे से अपलोड कर सकते हैं और अपलोड करने के बाद उसे देख सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद कैंडिडेट विल सी द फॉलोइंग पॉपअप ऑन मोबाइल, क्लिक ऑन कैमरा आइकन एंड क्लिक द इमेज ऑन वन शीट अपलोड। आप क्या होगा, आपका ये जब ये ऊपर वाले सारे स्टेप्स फॉलो कर लेंगे तो आपको जब इसे सबमिट कर देंगे तो यूनिवर्सिटी की तरफ से कंफर्म मैसेज आएगा, यानी पॉपअप ऑन मोबाइल फॉलोइंग क्लिक द कैमरा आइकन एंड क्लिक द इमेज ऑन शीट टू अपलोड, यानी आप कैमरे का बटन खोलकर सीट अपलोड कर सकते हैं और आपको तुरंत नेट जब आपका पेपर सबमिट हो जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको तुरंत मैसेज आ जाएगा यू हैव सक्सेसफुली अपलोडेड योर डॉक्यूमेंट्स। आगे देखते हैं अपलोड डॉक्यूमेंट्स का, दोबारा से यहाँ पर बताया गया कि अपलोड डॉक्यूमेंट्स कैसे करना है। एक जो कैमरा दे रखा होगा उसी ऐप के अंदर, उसी लिंक के अंदर आपको क्या करना है, प्लीज क्लिक ऑन कैमरा आइकन और क्लिक फोटो और अपलोड टू सर्वर। आपको कैमरा ओपन करके, अलग से कैमरा ओपन नहीं करना, मैं बार बार यहाँ क्लियर कर देता हूँ, आधे बच्चे सोच रहे होंगे अलग से कैमरा ओपन करना, बिल्कुल नहीं करना। आपको वही कैमरा उसी लिंक के अंदर मिलेगा, सब कुछ उसी के अंदर मिलेगा। वंस यू क्लिक इमेज अपलोड यू विल रिसीव द फॉलोइंग मैसेज ऑन मोबाइल। ऐसे जैसे आप अपनी फोटो अपलोड करेंगे तो वहां पर लिखा आ जाएगा अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स और फोटो हैज बीन अपलोडेड सक्सेसफुली, ये मैसेज आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आप इस विंडो को क्लोज कर देंगे। कैंडिडेट कैन व्यू अपलोडेड इमेज बाय क्लिकिंग व्यू
अपलोडेड इमेज बटन। अब व्यू अपलोडेड इमेज बटन कहाँ है, मैं आपको दिखा देता हूं। जब आप ये सारा काम कर देंगे ना, व्यू अपलोडेड इमेज यहां पर आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको दिखेगा कुछ ऐसा कि आपने ये और ये और ये इस टाइप के अपलोड करें। फिलहाल इन्होंने 3 पेज सिर्फ डेमो के लिए कर रखे हैं, हो सकता है आपके ज्यादा पेज हो सकते हैं। चलिए जी, इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे प्रीव्यू अपलोड इमेज की। आप अपलोड इमेज जो करा है प्रीव्यू कैसे कर सकते हैं, अभी जस्ट ऊपर दिखाया है। क्लिक ऑन इमेज फ्रॉम द लेफ्ट पैनल टू रिव्यू एंड डिलीट इमेज। अगर आपको लग रहा है डिलीट इमेज अच्छी नहीं है, डिलीट कर दो, दोबारा से क्लिक कर दो। यहाँ से क्लोज करेंगे। आप इसमें क्या लिखा है, डिपेंडिंग अपॉन द मोबाइल फोन स्क्रीन one can view the image smaller or larger on the left side. Candidate will click on each image to view in a larger size. If required image can delete it as well as। मतलब क्या बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि जब आप इमेज क्लिक करेंगे तो इमेज को प्रॉपर वे में क्लिक करना है। अगर आपको लग रहा है ज्यादा बड़ा हो गया, ज्यादा छोटा हो गया, तो आप उसको डिलीट करिए और दोबारा से आप इमेज दोबारा से अपलोड करिए। इसमें क्या है, नेविगेशन वार्निंग आर डिस्प्लेड व्हेन एवर कैंडिडेट गेट अ मैसेज कॉन ऑल मोबाइल आफ्टर मैक्सिमम वार्निंग गेट सबमिटेड। यहां पर जैसे मैंने अभी बताया था कि आप जब एग्जाम दे रहे होंगे तो आपका फोन कॉल नहीं आना चाहिए। अगर फोन कॉल किसी गलती से आ गया तो वो आपकी नेविगेशन वार्निंग जो आपकी 10 मिली हुई थी उसमें से एक खत्म हो जाएगी। गलती से अगर आपके फोन पे कोई मैसेज आ जाता है तो आपकी नेविगेशन वार्निंग दूसरी भी खत्म हो गई। और इसी प्रकार से अगर लगातार 10 मैसेज आ गए तो सारी नेविगेशन वार्निंग खत्म हो जाएगी और आपका चाहे 1 मिनट बाद या 2 मिनट बाद या 15 मिनट बाद आपका एग्जाम सबमिटेड हो जाएगा। तो इसलिए बात का ध्यान रखना या अपने दोस्तों से कहकर रखना कि आपको कोई कॉल वगैरह ना करे, ठीक है ना। और अगर आप, मेरा तो मानना है फोन को साइलेंट एरोप्लेन मोड पर लगाकर वाईफाई से कनेक्ट करके तब करना तो सबसे बेस्ट है, ना फोन आएगा ना कॉल आएगी, ठीक है ना। चलिए जी, इसके बाद यहां पर देखिए प्लीज डू नॉट नेविगेशन। देखिए यहां पर पीछे 10 बता रखा था, यहां 20 बता रखा है, जैसे मैं पहले बता रहा था। तो डिपेंड करता है, वो आपको वहीं पर क्लियर हो जाएगा कि आपको नेविगेशन वार्निंग 10 मिलने वाली है, 20 मिलने वाली है। आफ्टर कंप्लीशन कैंडिडेट कैन सबमिटेड टेस्ट। जब पूरा टेस्ट उसका कंप्लीट हो जाएगा तो यहां पर सबमिट का बटन आएगा, आपको सबमिट कर देना है। आफ्टर कंप्लीशन द कैंडिडेट कैन एंड द टेस्ट बाय क्लिकिंग एंड टेस्ट बटन which will be at the bottom right corner। जैसे कि अभी मैंने बताया था, नीचे की तरफ एक यहां पर एक बटन होता था एंड द टेस्ट का, ऊपर वाले वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। तो आप तब क्लिक करेंगे, जब क्लिक करेंगे तो यहां पर एक बार फिर से आप पूछा जाएगा कि क्या आप सच्ची में इसको क्लिक करना चाह रहे हैं, फाइनल सबमिट करना चाह रहे हैं। सपोज दैट एंड बटन पे आपको गलती से क्लिक हो गया तो एक बार ये पूछेगा कि आप सच्ची में चाह रहे हैं। अगर हाँ आप सच्ची में चाह रहे हैं तो आप इसको यस कर देना, अगर नहीं चाह रहे हैं तो कैंसिल कर देना, ठीक है ना। चलिए जी, इसके बाद हम बात करते हैं अपने अगले कुछ रूल्स की। चलिए यहां पर फाइनल सबमिट हो गया है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि फाइनल कैसे आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है। देखिए ये इस बात में कोई दो राय नहीं है, जिन्होंने ऑनलाइन चूज करा है ये तो सच्चाई है। कहीं ना कहीं अच्छाई के साथ बुराई भी होती है। अब आप खुद सोच सकते हैं, आपने यूनिवर्सिटी ने कहा जो बच्चे ऑनलाइन चूज करना चाहते हैं वो ऑनलाइन कर सकते हैं, जो ऑफलाइन चूज करना चाहते हैं वो ऑफलाइन कर सकते हैं। तो आप खुद सोचिए, इस चीज को सोचकर आपने तुरंत ऑनलाइन चूज कर लिया, लेकिन अब कहीं ना कहीं मैं 100% तो नहीं कह रहा, अगर मैं छोटा सा रेशो भी लेके चलूं तो 50% बच्चे आज भी कंफ्यूजन है। 13,000 में से कम नहीं तो 6,000 बच्चे तो अब भी टेंशन ले रहे होंगे कि हमने गलती से कर दी जो ऑनलाइन चूज कर लिया है। क्योंकि यूनिवर्सिटी ने कहा था कि जिन्होंने ऑनलाइन चूज करा है वो ऑफलाइन दोबारा से चूज कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास कुछ यूट्यूबर्स का मैसेज आ रहा है कि सर ऑफलाइन मोड का तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। तो अगर जिन्होंने ऑनलाइन गलती से चूज कर लिया है तो आई थिंक उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर फिर भी ऑप्शन आ रहा है, अगर किसी ने ऐसा करा है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना, क्योंकि इसको चूज करने के लिए केवल 1 और 2 दिन का ही टाइम और था, ठीक है ना। चलिए आई थिंक मेरे बताई हुई वीडियो आपको बिल्कुल प्रॉपर वे से समझ आ गई होगी। वीडियो थोड़ी बड़ी हो चुकी है और आई थिंक 1 या 2 बच्चों ने ही वीडियो को लास्ट तक देखा होगा, लेकिन मेरा जो मकसद है, मेरा मकसद यही है कि 1 या 2 बच्चे ही इस वीडियो को भी देख ले, लेकिन जिनकी जो टेंशन है वो दूर हो जाए। चलिए जी, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपको आई थिंक मेरी बातें बिल्कुल समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, मैं आपके सब क्वेश्चन का जवाब दूंगा। लेकिन मैं उन क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाऊंगा। आप पूछते हैं कि रिजल्ट कब आएगा। यार यूनिवर्सिटी जब रिजल्ट बनाएगी तो रिजल्ट आ ही जाएगा, तो हम कह नहीं सकते कि रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि रिजल्ट
देना ना देना यूनिवर्सिटी के हाथ में है। इसके बारे में कोई यूट्यूबर्स पहले से कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। जैसी कोई अपडेट आती है हम बता जरूर सकते हैं कि हाँ रिजल्ट आ चुके हैं। आप पूछते रहते सर ये रिजल्ट बता दो कब आ रहे हैं, आप रिप्लाई नहीं करते, तो बेटा कहाँ रिप्लाई करें आपके क्वेश्चन का। आप खुद सोच सकते हैं कि हर क्वेश्चन का रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, और खासकर उन क्वेश्चन का जिनका कोई औचित्य नहीं बनता है। तो चलिए वीडियो ज्यादा बड़ी हो गई है, लेकिन उम्मीद है आपको मेरे बताए पॉइंट से आपको संतुष्टि मिल गई होगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और जिन बच्चों को अगर लैपटॉप से पेपर देना है तो वो इन्हीं 1-2 दिन के अंदर अपना वेब कैमरा सही कर लें, और ताकि अच्छे से वीडियो दे सकें, अच्छे से वो पेपर दे सकें। एक मैं प्रॉपर वीडियो बनाने वाला हूं, जो बच्चे वेब कैमरा नहीं खरीदना चाहते और अपने पुराने मोबाइल को एज ए वेब कैमरा यूज करना चाहते हैं, तो मैं उसके लिए वीडियो आज या कल में बना दूंगा और आपके अपने इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।